नक़ल मिल्लत अल-हज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लिमान व सदर कुल मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अदब दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। एक उर्दू मैगज़ीन है जो 15 रोज़ा है, वक़ार हिंद जलसेगाह में उसका स्टॉल क़ायम किया गया है। आप हजरात उससे इस्तेफ़ादा करें और इसके रुकन बने, इसका शुमारा आप हासिल कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान क़ानून साज़ कौंसिल, डिप्टी मेयर व अरकान बल्दिया, शह नशीन व तशरीफ़ फरमा, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन एहतजाजी जलसों को जो मुनक़्क़द किया जा रहा है, इसको मुनक़्क़द करने का मकसद ये है कि आपके एहसास और शऊर पर एक दस्तक दी जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये एहतजाजी जलसे किसी सियासी मकसद के हुसूल के लिए मुनक़्क़द नहीं किए जा रहे हैं। ना ही हमारे सामने कोई इलेक्शन है, ना मुस्तक़बिल में कोई होने वाला है अनक़रीब में, मगर मकसद ये है कि इन जलसों के ज़रिए मिल्लत इस्लामिया के दरमियान में जाकर उनके एहसास और शऊर, उनके दिल पर, उनकी सोच व फ़िक्र पर एक दस्तक दी जाए। ये इसलिए बहुत ज़रूरी अज़ीज़ान मिल्लत कि शहर हैदराबाद में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो वाक़यात हुए वो ऐसे वाक़यात हैं जिससे हर मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है। इस 1 महीने के अंदर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहर हैदराबाद में 7 मुसलमानों का क़त्ल हुआ और इन 7 के 7 मुसलमानों का क़त्ल करने वाले भी मुसलमान। अंबरपेट के इलाक़े में अखबारात ने लिखा और ये बात मालूम हुई आप तमाम को कि किसी एक गोरे महमूद ने काले महमूद का क़त्ल किया। फिर भवानी नगर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में, हुदूद में 2 पॉकेट प्लेयरों की गैंग, और ये दोनों पॉकेट प्लेयरों की गैंग मुसलमानों की, इनमें इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे पर हमला किए, 2 का क़त्ल कर दिए। फिर किशनबाग के एक शादी खाने में दोपहर के वक्त लोग दावत वलीमा की तैयारी में थे, तो एक ग्रुप आकर दूसरे के ऊपर हमला किया। इसलिए हमला किया कि उसने माजी में किसी को मारा था, उसको क़त्ल कर दिए। साथ में जो एक 18 साल 19 साल का जो बच्चा था जो बीच बचाव कर रहा था वो भी मारा गया। फिर
मिस्रीगंज के इलाके का रहने वाला साबिर कामाटीपुरा पीएस लिमिट्स में हुदूद में कामाटीपुरा के पुलिस स्टेशन के उसका कत्ल हुआ। कत्ल की वजह क्या है? कत्ल की वजह यह है कि बहसम बहसी हुई। जिस शख्स ने साबिर को मारा वो ये समझा कि भाई मेरी तौहीन हुई, इसने मुझसे बहस की, इसलिए इसका कत्ल करना ज़रूरी था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये निहायती शर्मनाक हरकत है, इसलिए कि जिस दीन की अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम जिस दीन को मानते हैं वो दीन साफ और वाज़े अल्फाज में हम तमाम को पैगाम देता है, हम तमाम को बतला देता है कि ए मुसलमानों, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क के बाद कत्ल है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अगर कोई किसी इंसान का नाहक कत्ल करता है तो वो ऐसे है कि इसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं उसी आयत में कि अगर कोई किसी इंसान की जान को बचाता है तो ऐसे है जिसने सारी इंसानियत को बचा लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर कोई नाहक किसी मुसलमान का कत्ल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर अपनी लानत को भेजेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को जो नाहक किसी मुसलमान का कत्ल करता है उस पर गज़बनाक होगा और उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप और हम जानते हैं कि जो लोग अल्लाह की वहदत का इकरार नहीं करते, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे, अल्लाह की वहदत का इकरार नहीं करेंगे, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। उसके बाद अगर कोई जहन्नम में रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहा है वो लोग जो नाहक किसी मुसलमान का कत्ल करते हैं। फिर अल्लाह यह फरमा रहा है कि मैं उन पर लानत भेजता हूं, उन पर गज़बनाक होता हूं और उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। आप अंदाजा लगाइए कि जमीन और आसमान का मालिक, इस दुनिया में अगर हवा चलती है तो अल्लाह के हुक्म से चलती है। इस दुनिया में अगर बारिश होती है जिससे जमीन सैराब होती है, खेत होती है, चावल उगता है, जो ग़िज़ा निकलती है जमीन से, तमाम की तमाम अल्लाह की वजह से। अगर हम इस दुनिया से उठकर जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। और हमको यह बतलाया गया, हमको यह मालूम भी है कि जो राय बराबर नेकी करेगा उसको उसका अजर मिलेगा, जो गलती करेगा, गुनाह करेगा, उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहां पर बात एक ही है। अगर कोई आपसे सवाल करे या मुझसे सवाल करे कि आखिर क्यों हो रहा है सब चीजें, तो इसकी एक ही वजह है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि ये दुनिया हमेशा रहेगी और हम हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि मेरे नफ्स को कैसे फायदा पहुंच सकता है, वो काम करो। हम रोज देखते हैं कि हमारे सामने लोग उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं, उनको कब्रिस्तान में ले जाकर उनको दफन करते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि भाई कल मेरा भी ऐसा ही हाल होने वाला है, कल मेरी भी मैयत होगी, मेरा भी जनाजा होगा और मुझे कफन के साथ इस जमीन के अंदर डालकर चले जाएंगे। अल्लाह का खौफ आज दिलों में बाकी नहीं रहा, इसीलिए हर कोई ये समझ रहा है कि मैं मार दूंगा या खत्म कर दूंगा बस। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह का खौफ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को पैदा करें।
सिर्फ जबान से इकरार करने से कुछ नहीं होता, अमल करके दिखाना पड़ेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कल शहर हैदराबाद का माहौल मकदर हो जाएगा, इसमें फिरका परस्ती का माहौल पैदा हो जाएगा और हमारे घरों पर, अल्लाह के घर पर कोई शैतानी ताकत बुरी नजर डालकर देखेगा, तो क्या हम में इतनी ताकत होगी कि हम खड़े होकर उन जालिमों से मुकाबला कर सकेंगे? अगर हम हमारी आंखों के सामने, हमारी नजरों के सामने हमारे भाइयों का कत्ल हम खुद अपने हाथों से अगर करेंगे, तो फिर कहां हमारा वो गुस्सा, कहां हमारे जज्बात रहेंगे, कहां हमारे गीरत ईमानी के मजाहिरे रहेंगे, कहां हम में हुर्रियत पैदा होगी, कहां हम में जज्बा पैदा होगा? और सवाल यह पैदा होता है अज़ीज़ान मिल्लत कि अगर ये साथ के साथ मुसलमानों का कत्ल कोई और करता, गैर मुस्लिम करता, तो क्या आपके दिलों में, आपकी सोच और फिक्र में गम और गुस्सा नहीं पैदा हो जाता? आप हम पर तनकीद करते कि क्या कर रही है मजलिस कि मुसलमानों का कत्ल हो रहा है। मैं आपके एहसास और शऊर पर एक दस्तक देना चाहता हूं। क्या हम इसलिए खामोश बैठेंगे इन तमाम वाकयात के ऊपर जो ये तमाम के तमाम गुंडे और जालिम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि मारने वाला मुसलमान है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जब कुरान में फरमा दिया कि जुल्म जो करता है उसको नहीं बख्शा जाएगा, अगर आज मिल्लत खामोश बैठेगी, कौम खामोश बैठेगी, सदाए एहतजाज हम बुलंद नहीं करेंगे, तो यकीनन मुस्तकबिल में हमारा नुकसान होगा। ये आपसी इंतशार, एक दूसरे का कत्ल करना दीमक की तरह कौम को खोखला करते जा रहा है और मुझे खौफ है कि मुस्तकबिल में इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम हमारी पूरी तरीके से कमजोरी होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा नहीं कर सकते जो किशन बाग में जो बच्चा बीच बचाव करने गया, मारा गया, उसकी मां दारुस्सलाम को आकर रो रो कर एक सवाल कर रही थी, बोल रही थी, कह रही थी, अपनी फरियाद सता रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे शौहर के मरने के बाद ये मेरा पहलन बेटा है जो दिन भर मेहनत करता और इसकी कमाई से हमारा घर चलता। बताइए मैं अब जिंदगी कैसे गुजारूंगी मेरे बच्चे के बगैर? मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका। कत्ल कर दिया उन लोगों ने। और हमारा मिजाज क्या है कि जो कातिल है, कातिल को इज्जत दी जाती है। कोई कोर्ट में कत्ल करा तो कोर्ट मर्डर, अब कोई शादी खाने में कत्ल हुआ तो उसको शादी खाना मर्डर के नाम से जाना जाएगा। पॉकेट प्लेयरों को मार दिया तो कहेंगे कि पॉकेट प्लेयर मर्डर। 100 रुपये के लिए किसी को मारा तो उसका नाम 100 रुपये का मर्डर। जब तक हम इन तमाम लोगों की मजम्मत नहीं करेंगे, इनका समाजी बायकाट नहीं करेंगे, तशद्दुद के ऊपर हम कैसे खामोश बैठ सकते हैं? हम हरगिज तशद्दुद के ऊपर खामोश नहीं बैठ सकते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ में आया, इब्ने माजा की हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इस चीज को बर्दाश्त कर सकता है कि दुनिया फना हो जाए, मगर अल्लाह हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी नाहक मुसलमान का कत्ल हो जाए। कि दुनिया का फना हो जाना एक तरफ, नाहक किसी मुसलमान का कत्ल होना एक तरफ। जो लोग आज मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, उनको कत्ल करने की नीयत से जाकर जख्मी कर रहे हैं। सुन लो, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, हदीस शरीफ में आया कि वो शख्स हशर के दिन जब हिसाब किताब होगा, अपने कातिल को अपने दोनों हाथ से पकड़कर
खींच कर अल्लाह के अर्श के पास लाएगा। हदीस शरीफ में आया कि अपने हाथ फिर अपने सर को लगाकर, फिर हदीस शरीफ में आया कि उसके रगों से खून निकल रहा होगा और अल्लाह से फरियाद करेगा कि या अल्लाह, पूछ तेरे इस बंदे से कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम अल्लाह के अर्श के करीब तुम जिसको कत्ल किए तुमको खींच कर लेकर जाएगा? क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगे कि तुम जिसको मार रहे हो, जिसको जख्मी कर रहे हो, खींच कर अल्लाह के अर्श के पास लेकर जाएगा, उसके रगों से खून बहेगा, वो पुकार कर कहेगा अल्लाह से कि या अल्लाह, पूछ तेरे इस बंदे से कि इसने मेरा कत्ल क्यों किया, मुझे जख्मी क्यों किया। जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, जो कत्ल करते हैं मुसलमानों को, जख्मी करते हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं अगर तुम इतने बहादुर हो तो अपना हाथ ले जाकर अपने घर के चूल्हे के ऊपर 5 सेकंड रखकर देखो, आग के ऊपर, आग के अंदर भी नहीं, तुम्हारी चमड़ी पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या तुम उस जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकोगे जो सदियों सदियों हजारों साल से जल रही है, जो जल जल कर जिसका रंग आज काला हो चुका। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हम इन तमाम वाकयात के खिलाफ मजम्मत नहीं करेंगे तो यह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नहीं मालूम कितने घर तबाह ताराज होकर रह जाएंगे, नहीं मालूम कितने हमारी बहनें बेवा हो जाएंगी, नहीं मालूम कितने बच्चे हमारे यतीम अब तक हो चुके और यतीम हो जाएंगे, माओं की कोख उजड़ जाएगी। तारीख इस्लाम का अगर आप और हम मुताला करेंगे तो मालूम हुआ कि अमीर मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन के गवर्नर, और वहां पर एक औरत बेवा थी, उसको एक बच्चा था। किसी और एक मर्द से उसकी शादी हुई। शादी के बाद उसके शौहर ने कहा कि ये देख, तेरे और मेरे बीच में बच्चा है, इसको मार दे। उस औरत ने बहुत से लोगों की मदद हासिल की और उस बच्चे को मार दिया। एक गोली पेट में लगी तो आंतों को, अतड़ियों को फाड़ कर गुर्दे को मार के जिस्म से बाहर निकल गई। दूसरे पेट के निचले हिस्से में गई, ब्लैडर को मार कर गई। जब अकबरुद्दीन अवैसी गाड़ी रोकते हैं तो हमला हुआ, फिर गाड़ी से उस तरफ गिर जाते हैं तो ये जालिम लोग आकर कोई बेसबॉल के बैट से पैरों से मारना शुरू कर दिया, पैरों पर। तो कोई एक और एक 3-3, 4-4 वार मारता है पेट के ऊपर। दूसरा आकर सीने पे बैठकर मोहसिन कसेरी को मारता है, सीने पे बैठकर 5 वार चाकू के मारता है। अहमद बलाला गाड़ी के सामने जिसने अपने रिवाल्वर से गोलियां चलाई, उसके रिवाल्वर को पकड़ लेते हैं। मंसूर अवलगी दौड़कर जो शख्स चाकू से अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ पर 29 वार किया, उससे मुकाबला करते हैं। मंसूर अवलगी के भाई को उंगली पर गोली लग गई, फैयाज के पेट को गोली लगकर निकल गई, और ये लोग मजाक करते हैं कि गोली नहीं लगी। फिर किसको लगी गोली? फिर क्या है वो तमाम के तमाम विजुअल्स क्रिएट किए गए? क्या 4 टीवी पर जो दिखाया गया, क्या वो बनाया गया था? वो हकायक है। तुम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं इन लोगों को कि कोर्ट में डालो, तमाम के तमाम हमले नहीं हुए। जाओ, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तुम डालकर बेल क्यों नहीं लेते कि नहीं हमला ही नहीं हुआ, ये तमाम का तमाम मेकअप है, ये तमाम कुछ नहीं है। इनकी सरपरस्ती करने वाले ये 2 उर्दू अखबार के एडिटर अखबारात लिखते हैं कि जो शख्स अकबरुद्दीन अवैसी के सीने पर बैठकर 5-6 बार चाकू पेट पर मार चुका, उस जगह पर मार रहा था जिस जगह पर पेट खुल गया था गोलियों से।
अगर आखिरी वार मारता तो अकबरुद्दीन अवैसी का खातिमा हो जाता। टीवी 4 का विजुअल किसी के पास है तो आप देखिए, उसमें आवाज आ रही थी, ये जालिम पुकार रहे थे जिनको इंसान हम नहीं कह सकते, वो पुकार रहे थे कि इसकी गर्दन काट दो, अकबर की गर्दन काट दो। गर्दन काटने को आए थे और लिखते हैं, बोलते हैं कि हमला नहीं हुआ। अगर बहमत बलाला का सिक्योरिटी गार्ड गोली नहीं चलाता तो अकबरुद्दीन अवैसी का खातिमा हो जाता। मगर जालिमों, तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि अकबरुद्दीन अवैसी को अल्लाह ने उस वक्त भी खूवत दी कि वो शख्स गिरा नहीं, उठा, पैर से चलकर जाकर अपनी गाड़ी में बैठा। तुम इतने बहादुर हो कि तेरा जालिम लोग घेर कर हमला करते और तुम ये समझ रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये तमाम एडिटर साहब और उनके हवारी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो उस हमले को? क्या तुम हमको तनकीद इसलिए कर रहे हो कि हमने जवाब नहीं दिया? अगर हम जवाब देते तो फिर शहर हैदराबाद या आंध्र प्रदेश की सियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रहती। यहां पर सिर्फ कत्ल होता, कत्ल होता। मैं आज भी लोगों से कह रहा हूं कि रोको तुम्हारी जबानों को, तुम गलत कह रहे हो, तुम इख्तलाफ करने का तुमको पूरा हक हासिल है, इख्तलाफ करो। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अवाम ने साथ दिया, आपने अखबार को काला कर दिया हमारे खिलाफ। रोज एक खबर, रोज कार्टून हमारे, हम सबर करते गए। अवाम ने फैसला दिया, अल्लाह ने पहले से ज्यादा अवाम के दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा किया। आपने क्या हासिल किया? आप खुद इलेक्शन लड़े, एक अखबार के एडिटर साहब दूसरे अखबार को दूल्हा बना के खुद पीछे हट गए। इनकी खासियत यही है कि दूसरे को दूल्हा बना दिए अपने एक छोटे भाई को और खुद चले गए अमेरिका। अकबरुद्दीन अवैसी पर हमला हुआ, अमेरिका भाग गए। अब हल्लू छुप के आए, मगर बोलेंगे नहीं मैं नहीं आया, मैं वहां बैठा हुआ हूं। एडिटर साहब, कब तक बिल में छुपे रहेंगे आप? निकलना तो पड़ेगा ना आपको एक दिन। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये तमाम बकवास लिखने से, बोलने से, झूठ और फरेब कहने से, लिखने से ये बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। ये अवाम के गुस्से को नहीं जानते। मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं कि तुम्हारी बची चुकी साख भी हमेशा के लिए इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, तुम्हारी शनाख्त खत्म हो जाएगी, तुम्हारा वजूद इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। तुम अवाम के गुस्से को नहीं जानते। यह अकबरुद्दीन अवैसी पर हमला नहीं था, बल्कि हर मुसलमान के ऊपर हमला था। यह हर गरीब के ऊपर हमला था, यह हर मजलूम के ऊपर हमला था। मैं सलाम करता हूं उन लोगों का जिन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए दुआ की। मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिनको मैं जानता तक नहीं, जिन्होंने आगे बढ़कर कई लीटर खून अपना दिया अकबरुद्दीन अवैसी के लिए। नौजवान लाइन खड़ा कर दिए, खून दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, उस खून को लेकर दौड़ रहे हैं भी। और जब आप खून देने के बाद आपको आधा घंटा बैठना पड़ता है, वरना इस हाथ में खून जम जाता। मैं ऐसे कई नौजवानों के हाथ को बाद में देखा हूं जिनके हाथ काले हो गए। मालूम हुआ कि खून देकर दौड़े, खून लेकर तो खून फैल जाता हाथ में। क्या ये लोग झूठ बोल रहे थे? ये झूठ काम किए? मैं सलाम करता हूं नौजवानों को। मैं शुक्रगुजार हूं पूरी कौम का जिनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने अकबरुद्दीन अवैसी को एक नई जिंदगी दी। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे इज्जतदार मां और बहनों का जिन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी को अपना बेटा समझा। मेरी उन बहनों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी को अपना भाई समझा। मैं शुक्रगुजार हूं उन बुजुर्गों का जिन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी को कहा है कि हमारा बेटा नहीं है मगर मेरी बेटे की उम्र का है।
हजारों लाखों लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी। मगर हमारे मुखालिफीन मजाक उड़ाते हैं, कातिलों का साथ देते हैं। अरे सियासत में इख्तलाफ करो, मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें, मगर जब ऐसी हरकत हो जाती है तो सबको एक होना चाहिए, मजम्मत करना चाहिए। अगर आज हम पे हमला हुआ तो कल तुम पर हो सकता है। क्या तुम ये समझ रहे हो कि जालिम खामोश बैठेगा? ये माशरा खराब हो जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद अखबार के एडिटर साहब लिखते हैं कि जो शख्स अकबरुद्दीन ओवैसी को मार रहा था और जो मारा गया, अखबार के एडिटर साहब अपने अखबार में लिखते हैं कि वो शहीद है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप रोड पे चल के जा रहे हैं, कोई आपको मारने आता, आप अपना दिफा करेंगे या बोलेंगे मार दे, मैं मुर्गी का बच्चा हूं, गर्दन काट दे मेरी? आप थोड़ा बहुत तो रोकेंगे उसको। और अगर वो ठोकर खाकर गिर के मर जाता तो क्या वो शहीद हो गया? एडिटर साहब, आप कम्युनिस्टों की सोच और फिक्र, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी, लेनिन की आइडियोलॉजी आपके दिलो दिमाग पर छा गई। आपके पास वक्त ही नहीं है बुखारी शरीफ का मुताला करने के लिए। सहीह बुखारी में लिखा हुआ है कि जो किसी को कत्ल करने के नीयत से जाता, हमला करता और फिर मारा जाता तो वो भी कातिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी कातिल है। आप शहीद लिख दिए उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो कातिल है। एडिटर साहब लिखते नहीं, शहीद है। एक अखबार लिखता दो ग्रुप की लड़ाई, जमीन का झगड़ा। कौन सी जमीन का झगड़ा? एडिटर साहब, जो तालीमी सोसाइटी के आप चेयरमैन हैं, आपके दो सोसाइटी के मेंबर्स पर कातिलाना हमला हुआ, वो तनाजा है क्योंकि आप निजाम दखन की औलाद को जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे। आप यतीम औरतों को उनका हिस्सा नहीं दे रहे। वो तनाजा है, वो तनाजा है। मगर नहीं, यहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी क्या करना चाहते थे? 75 एकड़ जमीन चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के में गवर्नमेंट की जमीन। मैं चैलेंज कर रहा हूं इन तमाम मुखालिफिन को कि अगर ये इनकी जमीन है तो कागजात बताएं अवाम को। क्या आज दुरे शहवार अतराफ के इलाकों में, गंगानगर में, डबीलपुरा ब्रिज के पास, याकूतपुरा, ये तमाम इलाकों में क्या गरीब मुसलमानों को घर की जरूरत नहीं है? क्या मुसलमान आज परेशान नहीं है किराए के घरों में रहकर? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस 75 एकड़ पर 15 से 20 हजार घर बन सकते हैं और कम से कम 10-11 हजार हम मुसलमानों को घर दे सकते हैं। वो वजह बनी कि हमने गुनाह किया। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन कायम किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जिसमें इलेक्ट्रीशियनों को ट्रेनिंग दी जाती है। 10वीं जमात जो फेल हो जाता है उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, पेंट जो पेंट करते हैं घरों को, मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं उसमें। क्या हमने गलती की? बारकस में बेहतरीन ई लाइब्रेरी, दवाखाना यूनानी, नई बिल्डिंग मरम्मत हो रही है 4.5 करोड़ की लागत से। क्या काम गलत है? काम तरक्की नहीं करवाना? ये तमाम के तमाम जालिमों को छोड़ देना कि हमको हमारे बाप दिए थे जमीन, हमारी जमीन, तो कागजात क्या है जमीन के? नहीं, वहां पे नहीं बनाना, हम बैठ के वहां पे मलाई खाएंगे, नहीं सुने तो हमला कर देंगे। हमले की वजह क्या है मुझे बताओ। हमले की वजह नहीं बता सकते, सिर्फ यही बताएंगे कि जान से मार डालना इनका मकसद था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़े से एक इबरत भी मिली हमको कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जिस शख्स पर गोलियां चलाई गई, जिस शख्स को 16 लीटर खून दिया गया,
जिस शख्स के बारे में डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब अकबरुद्दीन ओवैसी की जिस्म को लेकर, बॉडी को लेकर केयर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई चांस नहीं है, हम सब चीज कर चुके। जब गाड़ी चादर घाट के करीब पहुंची तो अंदर डॉक्टर ने कहा कि बीपी बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने कहा आगे चलो, अल्लाह बड़ा है, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करम किया। मुसलमानों याद रखो, तुम दुनिया में 2 मरतबा मरने को नहीं आए, तुम सिर्फ एक मरतबा मरने को आए हो। और तुम हरगिज उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक कि अल्लाह ने फैसला नहीं किया। अगर उस वक्त 1000 आदमी भी अकबर को मारने को आते तो अकबर जरूर बच जाता, इसलिए कि अल्लाह ने फैसला नहीं किया था। इससे इबरत हासिल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ना सुस्त हो ना गम खाओ, याद रखो तुम ही गालिब होगे अगर तुम ईमान वाले हो, सच्चे मोमिन हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस वाक़े से इबरत हासिल करो कि जो लोग कहते हैं कि दुआओं का असर क्या होगा, लोगों ने देख लिया दुआओं का असर क्या होता। लोगों ने देख लिया। अरे जो लोग, अरे कम्युनिस्टों, जो तुम हमारे एक अखबार के एडिटर को अपनी आइडियोलॉजी में डुबा दिए, देखो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह ही की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी की जान बची। किसी कार्ल मार्क्स, किसी लेनिन की आइडियोलॉजी से नहीं, किसी डॉक्टर के काम करने की वजह से नहीं, अल्लाह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को जिंदगी दी। इसीलिए कि वही अल्लाह है जिसने हमको पैदा किया, वही अल्लाह है जो हमारे जिस्म से हमारी रूह को निकालेगा, वही अल्लाह है जो दोबारा खबरों से जिंदा करेगा, वही अल्लाह है जो हिसाब किताब करेगा, वही अल्लाह है जो हमारे बीच में जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा, और वही आका है जो उनकी शिफात की वजह से हम तमाम जन्नत में जाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे सेहत के साथ अवाम के दरमियान में आएंगे। एक और ऑपरेशन जुलाई में होगा। जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं तुम जरा अपना भी हर्निया का ऑपरेशन करके दिखाओ। मैं दुरे शहवार में तुम्हारा फ्री में ऑपरेशन कराता हूं, तुम्हारा पेट का ऑपरेशन कराता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी के पेट के ऊपर 135 टाके दिए गए, 135 टाके। एडिटर साहब जरा हाथ पे एक टाका तो लगा के दिखाइए। आप कौन सा टाका लगाते, आप कहां टाका लगाते मेरे को मालूम, मैं नहीं बोलना चाहता। हमारे नौजवान समझ गए उस बात को, उस पैगाम को। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता इन लोगों के बारे में। इनके बारे में कितने बातें बोलेंगे, एक एक निराले, क्या क्या इनके कहानियां हैं। अगर बोलना शुरू करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यकीनन इस सीने में बहुत से राज हैं, और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम राजों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी खबर में चला जाएगा। मगर अल्लाह ने करम किया अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और फिर हमारे माशरे की बुराई। हालिया दिनों में सुल्तान शाही के पास हमला हुआ। हमारे नौजवानों ने गीरत का काम किया, हिम्मत का काम किया, बहादुरी का काम किया। मैं उनको सलाम करता हूं। मैं उनके साथ था, हूं और हर उस नौजवान के साथ रहूंगा जो इन चोर आमिलों का पीछा पड़ेंगे। ये चोर आमिल, ये तमाम के तमाम जादूगर, ये तमाम बेवकूफ बनाने वाले, हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, गरीब लोगों को, समझदार लोगों को बेवकूफ बनाते।
होटल में बरकत नहीं है, मेरे कने आ जाओ। पेट में दर्द है, मेरे पास आ जाओ। रात में नींद नहीं आ रही, मेरे पास आ जाओ। घर में कहते पत्थर गिरते, मेरे पास आ जाओ। हाजिरी आई तो मेरे पास आ जाओ। और आते वक्त वही दुकान से नारियल नींबू लेके आना। यह अब तक समझ में नहीं आया है नारियल नींबू का राज क्या। शायद अब वक्त आ गया कि नींबू की तरह इनको निचोड़ देना और नारियल को लेकर सर पे पत्थर पे फोड़ देना। यानी एक अजीब मिजाज इन लोगों का, अजीब मिजाज। वो लेके आते, वो पढ़ते, इन्हों आते कहते अकबरुद्दीन ओवैसी दवाखाने में हैं, सीरियस हैं। दो लोग आए मुस्कुराकर मेरे सामने, साहब उनको लेके आए। मला किसको लाए भाई? बहुत पहुंचे हुए हैं उन्होंने। मला कितने पहुंचे हुए? बहुत पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने, मला तुम मेरे सामने लाते? नहीं साहब जरूरी है। मला क्यों? नहीं बहुत पहुंचे हुए। मला मैं भी बहुत पहुंचा हुआ हूं। मला उससे ज्यादा पहुंचा हुआ हूं मैं। अरे साहब आप नहीं समझ रहे। मला बेवकूफ, समझ मेरी बात को। मेरी पहुंच वहां तक है जहां तक इसकी नहीं है। मला मेरी पहुंच मदीने तक है, वो काफी है मेरे लिए। मेरी पहुंच जन्नतुल बकी तक है। मेरी पहुंच आले रसूल की मजारों तक है, वो काफी है। मेरी पहुंच अहलुल्लाह तक है, वो काफी है। मेरे को ये पहुंचाने वाले नहीं होना। नहीं साहब ऐसा अरे मला कुछ नहीं होना। वो इतर लेके आना कहते, वो खुशबू डालते। अरे कहीं को डालूंगा खुशबू, मैं खुद लगा लेता हूं। नहीं वो लेके आना, वो फुला। ये बेवकूफ बनाने की एक मशीन है। ये लोग कुछ हमारा फायदा नहीं कर सकते। यकीनन जादू टोना होता है, उसका तोड़ अगर कोई कर सकता है जिजान मिल्लत, तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो शरीयत के पाबंद हैं और वो कुरान से करके पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते? ये क्या पढ़ते आपको हमारे को मालूम। गंदगियों में रहने वाले, मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने वाले। और फिर वो आमिल साहब के साथ उनकी बेल हो गई, उनको पकड़ के लेके आए, वहां से औरतें निकली। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जिस जगह पर औरतों का कारोबार हो रहा है, वहां पर औरतों के कारोबार का केस बुक होना था, सेक्शन लगना था। हमारी बहादुर टास्क फोर्स जादू टोना का सेक्शन लगाए। क्या वो आमिल साहब टास्क फोर्स वालों पे जादू कर दिए थे? पैसों का आम फ्रॉड कर दिए थे। अब उसके बाद उसका भाई छुट के आया, उन्हें बहुत बड़ा भाई। अब बोल रहा कहते एक एक को नहीं छोड़ेंगे आमिल साहब। आमिल साहब मैं तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं हूं। एक एक वजीफा जेब से ऐसा निकालूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि तुम क्या, तुम्हारे तमाम लोग भागना शुरू करना। ऊपर से एक और है वहां पर, क्या नाम है पाशा? हाँ भाभी। अने पूरे भाभियों का नाम बदनाम। अब भाभी कहते, उनके पास टिकट देते सुबह में, आपका ये नंबर, आपका ये नंबर, ये कूपन आपका। वही चप्पल उठाना, वही टोकन, जितना नंबर है उतने जूतियां मारना भाभी को। भाभी आते कहते, कोई बाहर से फोन करके बोल रहे, भाभी मेरे को ऐसा हो रहा, देख लो आप। अरे बेवकूफ, अल्लाह को याद करो। अल्लाह को तो याद करो कभी, जो तुमको पैदा किया, जो तुमको इज्जत दिया, जो तुमको कपड़ा दिया, जो हर चीज तुमको दिया। नहीं मगर आप वहां जाएंगे, ये गलत है, ये गैर इस्लामी हरकत है, ये गुनाह है, गुनाह है, सख्त गुनाह है। ये चोर हैं ये लोग, ईमान पर डाका डालने वाले। मुसलमानों, हम तमाम की मुसीबत के लिए सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह 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 काफी। तुम अल्लाह को पुकारते नहीं, तुम अल्लाह को तड़प के पुकारो, तुम गिड़गिड़ाकर पुकारो, रात के अंधेरे में उठो, वजू करो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, सजदे में गिर के खूब रो के दुआ करो, तुम देखो अल्लाह बरकत लाएगा। घर में बरकत नहीं आ रही, होटल में बरकत नहीं आ रही, नरसू की पूजा करना कहते। क्या करता नरसू? वो मेरी जूते के बराबर नहीं है नरसू, वो मेरा जूता तो भी अच्छा है, नहीं कारोबार अच्छा होता। कौन सा कारोबार अच्छा होता मियां? कारोबार में बरकत होना तो कुरान पढ़ो, औलिया अल्लाह को बुलाओ घर में अपने, खत्मे बुखारी करो, खत्मे कुरान करो, कसीदे बुर्दे शरीफ करो, कसीदे गौसिया पढ़ो, खत्मे चिश्तिया करो। वो सब नहीं करेंगे। भाभी है, आमिल साहब है, क्या करेंगे ये लोग? एक तरफ कातिला मार रहे, एक तरफ ये जालिमा परेशान, ऊपर से इनके बाप एडिटर हजरात, फिर उनके बाप संघ परिवार, इन तमाम के गुरु घंटाल भाभी, आमिल साहब। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये निहायत ही शर्मनाक बात है। हम अल्लाह को क्यों भूल रहे हैं? अल्लाह को मत भूलो। याद रखो अल्लाह हम सबका मालिक है, जमीन और आसमान को बनाने वाला अल्लाह है। और अगर किसी को बोलना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलो, आका का वसीला दो, सिद्दीक अकबर का वसीला दो, फारूक आजम का वसीला दो, उस्मान गनी का दो, शेर खुदा का दो, अमीर हमजा का दो, हसनैन करीमैन का वसीला दो, करबला वालों का सदका भीख मांगो उनके नाम से, अल्लाह देगा जरूर। मगर हम वो नहीं करेंगे। क्या हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका कि हम अपने रब को भूल जाएंगे? हम अपने रब को भूल सकते हैं? अगर हम अपनी मां को भूल नहीं सकते तो रब को कैसा भूलते? अल्लाह ने, रसूल अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों कि अल्लाह के पास 70 माओं की मोहब्बत है, 70 माओं की मोहब्बत है। तुम्हारी अगर एक मां जिंदा नहीं है तो मुसलमानों अल्लाह है, अल्लाह के पास 70 माओं की मोहब्बत है। अल्लाह से रुजू हो जाओ, अल्लाह से भीख मांगो। ये छोड़ो ये तमाम ये गुंडों को, ये रौडी शीटरों को, ये कम्युनिस्टों को, ये संघ परिवार वालों को, ये आमिलों को, ये चोरों को। अल्लाह से रुजू हो जाओ, अल्लाह हमारे लिए काफी है। और हमारी मरकजी हुकूमत से भी कहना चाह रहा हूं, ये बाबा लोगों से जरा बच के रहो। मनमोहन सिंह, उन्हें आ गया एक बाबा, हाँ क्या नाम है, बहरहाल जो भी नाम है, नाक में ऐसा सांस लेना, ऐसा सांस लेना, पेट को ऐसा ऐसा मारना, उल्टा ऊपर हो जाना। अरे कैसा तेरी भूख हड़ताल है प्यारे? 6 दिन में चारों खाने चित, 6 दिन में। और यह भूख हड़ताल इनकी अच्छी होती है। यह भूख हड़ताल में आप पानी पी सकते हो, और फिर अगर आपको जरूरत आई तो हल्लू पीछे जाना, वहां फारिग भी हो जाना, थोड़ा ये भी करके आना। भूख हड़ताल, बाबा 6 दिन की भूख हड़ताल में आपकी हवा उतर गई। मैं आपको दावत दे रहा हूं दीन इस्लाम की, आप इस्लाम कबूल करो। हम तुमको बताएंगे हम कैसा 30 दिन भूखा रहते, हम तुमको बताएंगे कैसा हम रहते, कि गर्मी शिद्दत की हो या सर्दी हो, बारिश हो, सुबह सूरज निकलने से पहले सूरज डूबने तक कुछ भी नहीं। 30 दिन हम करते। जो खुशकिस्मत रहे उन्हें और रहते, जो और खुशकिस्मत रहे वो रज्जब और शाबान में भी रहते। ये बाबा लोग बोलते ना मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा,
आयुर्वेदा लूंगा। ये कहीं कोई डॉक्टर कहीं जाके ग्लूकोज क्यों ले आप? आयुर्वेदा लेना था, वो जड़ी बूटियों को चबा लेना था। ये बेवकूफ बनाने की तरकीब। मनमोहन सिंह साहब, ये जितने गेरवा रंग के साधु हैं उनसे होशियार रहिए आप। मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में ये लोग, फिर आपके समझौता ट्रेन के बम ब्लास्ट में ये लोग, ख्वाजा हिंदल वली के दरबार में जो बम ब्लास्ट हुआ ये लोग, गुजरात में मोडासा में जो बम ब्लास्ट हुआ ये लोग, मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ ये लोग, ये तमाम के तमाम हैं। और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इनको दबाएं, ब्लैकमेल ना हो, इनको दबाएं। हिंदुस्तान का मुसलमान, अगर तुम फिरका परस्तों को खत्म करेगा तो हम तुम्हारे साथ थे और रहेंगे। इनसे कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इनसे मुकाबला होना चाहिए। आज बीजेपी अपने पैर फैला रही है, बीजेपी हिंदुस्तान में दोबारा इख्तिदार पर आने की ख्वाब देख रही है और बीजेपी नित नए तरीकों को अपना रही है। इससे हम तमाम को होशियार रहने की जरूरत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये एहतजाजी जलसे और एक 3-4 जगह पर होंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। मेरी आप तमाम से दरखास्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ फरमाइए। हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले, मगर ये जमात तुम्हारी है, ये जमात हमारी है। इस दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रखना आप तमाम की जिम्मेदारी है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाता है। सदर मोहतरम का और तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा किया जाता है।